वो नरहरि दास जी है, लेकिन वो हनुमान जी को भी गुरु मानते थे। क्यों? एक दिन तुलसीदास जी चले आ रहे थे, एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गए, मन दुखित था। उसी समय उन्होंने कमंडल से लेकर अपने कमंडल का जल उसी वृक्ष की जड़ में डाल दियो, तो एक प्रेत प्रकट है गया। बोले बाबा, मैं बहुत वर्षों से प्यासा था, आज आपने मेरे जल से मेरी पिपासा जो थी उसको क्षुब्ध कर दिया। बताइए क्या चाहते हैं आप? तुलसीदास जी कहने लगे, भैया जैसे तुम्हारी प्यास बुझ गई, ऐसे काश मेरी भी प्यास बुझ जाती। बाबा आपकी क्या प्यास है? तुलसीदास जी बोले, हमारी सिर्फ प्यास एक है, गति राम ही सो मति राम ही सो, रति राम ही सो राम ही को बल है। अरे भैया, हमारी जो पिपासा है वो रघुनंदन के दर्शन की। बोले महाराज, मैं करा तो नहीं सकता, लेकिन मैं जिनके माध्यम से आपको रघुनंदन मिलेंगे वो उनका रास्ता बता सकता हूं। बोले कौन है वो? बोले महाराज, जहां वे कथा होती है ना, वहां पर सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। जीर्ण शीर्ण अवस्था रहती है। नाम है हनुमान जी, लेकिन हम उनके समीप नहीं जाते हैं। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो बोले महाराज, हम जा नहीं सकते। बोल बांके हरिलाल की। जानते हो, आज तुलसीदास जी जैसे ही आए तो देखा कि एक जगह कथा चल रही थी, और कथा में देखा कि एक वृद्ध झुकी हुई देह है, टूटी सी लकड़ियां लिए है, आके ये पीछे बैठ जाते हैं, और तुलसीदास जी भी आके उन्हीं के समीप बैठ गए। कथा विराम हुई। हनुमान जी बोले, क्यों भैया, तुमको जाना नहीं है? तुलसीदास जी बोले, पहले आप तो जाओ। बोले हम तो बूढ़े हैं, चले जाएंगे। बोले अब बाबा छुपने से कुछ नहीं होगा, हम समझ गए कि आप हनुमान जी हैं महाराज। तो हनुमान जी बोले, जब समझ गए तो जाओ। बोले नहीं, अब आप हमें रघुनंदन से मिलवाने का रास्ता बताइए। बोले बाबा, रघुनंदन तो आपको नित्य प्रतिदिन मिलते हैं। बोले कहां पर? बोले मंदाकिनी के तट पर, चित्रकूट में। बोले अच्छा। एक दिन बाबा बैठे हैं मंदाकिनी के तट पर, नेत्र सजल है, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। तो जानते हो, उसी समय पर दो बालक आए, एक सांवले हैं, एक गौरांग वर्ण है। बाबा बाबा, तुलसीदास जी बोले हाँ भैया, अरे हमको चंदन दे दो। तुलसीदास जी बोले क्या करें भैया, नेत्र बह रहे, अश्रुपात हो रहा है। बोले चंदन रखा है, लगा लीजिए। हनुमान जी ने सोचा, बोले अगर आज इन्होंने नहीं देखे तो इनको फिर कदापि रघुनंदन के दर्शन नहीं होंगे। तो आज हनुमान जी एक सुख के रूप में, तोते के रूप में डाल पर बैठकर गायन करने लगे हैं। चित्रकूट में राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन, बोले मधुर वाणी से धनुधर, बाबा दे दो चंदन। और जैसे ही कहा, बोले मधुर वाणी में धनुधर, बाबा दे दो चंदन, तुलसीदास जी समझ गए कि रघुनंदन है। कहते हैं भैया, राम जी अपने बंदों की, राम जी अपने बंदों की करते खुद बा खुद निगरानी। नया बिस्तर, नया दाना, नया मज्जा, नया पानी।
युगल सरकार जब दिल में, युगल सरकार जब दिल में, तो मस्ती दिल में रहते हैं। किसी की नाव पानी में यहाँ रेती में चलती है। बोली रामलला सरकार की। तो एक सखी सिय संग बिहाई, देखन गई रही फुलवाई। तो आज यहां पर ठकुरानी आई हैं। सुखदेव जी ने नाम नहीं लिया क्योंकि वो गुरु मानते हैं। गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। हम नाम नहीं जैसे याद है तो सर जी कह दो, बाबू कह दो, कुछ भी कहो, प्रेम से कहो। अच्छा ये बताओ, क्या वशीकरण होता है? जैसे आप लोग बताओ, आप लोग हाथ उठाओ कि आप लोगों ने जो मैया बैठी है इन्हें अपने अपने आदमियों के बस में कराओ। हमने तो कराओ। जो हमारी बाली है ना घर में, उनको तो हमने बस में कराया है। आप लोगों ने किस किस ने उठाओ हाथ? हमने कराया, हमारे सोनू भैया ने कराया। इनकी पत्नी, वो हमारी पत्नी थोड़ी कर्कशा थी, धुंधली थी दोनों। तो ये बोले महाराज बहुत छके, ले आ बस में कर दे। अच्छू तुम और ने हाथ उठा की नहीं कराओ, लेकिन हाथ ना उठा दी, पीछे बैठे तुम्हारे वाले। घरे जाके बोले गाय पंडित जी से छू करवा रही थी तुम हमसे।